अच्छा भाई, अब आप लोग तवज्जो से सुने। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई आपने ट्राइंगल के एंगल कैलकुलेट करके बताने हैं। आपको जाहिर है कि तीनों वर्टिसेस गिवन है। पहला वर्टिसेस आप देखें क्या गिवन है, 1,2। और दूसरा वर्टिसेस है 3,4। और भाई इसी तरीके से जो तीसरा वर्टिसेस है वो क्या है? आपको एंगल निकालने हैं। एंगल के ना पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके स्लोप को m1 बोल देना, m2 बोलोगे और m3 बोलोगे। ये एंगल आ गया, इस एंगल को बोलोगे एंगल ए। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बनेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बात को। एंगल बी, और ये क्या होगा? एंगल सी। सबसे पहला काम आप ये करें कि स्लोप निकालना है। आप लिख दें लेट m1, m2 एंड m3 बी द स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहली हेडिंग आप जो लिखेंगे वो होगा फॉर m1। m1 के लिए आप लिखेंगे यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला होता है क्या? m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब भाई पॉइंट ए और बी तो आपको गिवन है। पॉइंट ए क्या है? 1,2। पॉइंट बी कितना है? इसको आप कहेंगे x1 y1 और इसको क्या बोलेंगे? भाई वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो भाई ये आ जाएगा 4 माइनस 2, 3 माइनस 1, m1 1 आ जाएगा। सही है। m1 के बाद आप m2 और m3 निकाल लें। सही है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर m2 अगेन वी आर यूजिंग द स्लोप फॉर्मूला। भाई पॉइंट बी और सी, बी बराबर है 3,4। सी किसके बराबर है? ये आपका कहलाएगा x1 y1। ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ से आप m2 निकाल लें। 5 माइनस 4, 2 माइनस 3, m2 विल बिकम माइनस का 1। अब m3 रह गया, लिख लेते हैं फॉर m3। अगेन यूजिंग द सेम स्लोप फॉर्मूला। तो भाई अगर m3 आपने कैलकुलेट करना है ना, तो c और a, c 2,5, a 1,2। भाई x1 y1 x2 y2 आप लिख लें। जब आप लिखेंगे m3 आ जाएगा 2 माइनस 5 और 1 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बताएं? 2 माइनस 1, 1 माइनस, माइनस का प्लस का 3 ना। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 5 माइनस 2 और 2 माइनस 1, 3 आ जाए। m1 m2 m3 तीनों आ गए ना। अब आप क्या करेंगे देखें। अब आप पहले लिखेंगे यहाँ पे, यही ट्राइंगल में बनाता हूँ, ये बल्कि वैल्यूज आ गई ना। आप सुनो भाई, फॉर एंगल ए
अगर आपने एंगल ए करना है कैलकुलेट, तो आप यूज़ करेंगे टेंजेंट एंगल ए बराबर है अच्छा देखो, जहाँ पे ना एरो है उस वाले स्लोप को टेल वाले स्लोप से माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3। बस इसका ख्याल रखना। ये देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया, तो ये एरो कहाँ जा रहा है m3। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, तो कोशिश करो कि सारे को एंटी क्लॉकवाइज बनाओ। जैसे कि दो लाइन है ना, जैसे कि एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, तो अगर एरो यहाँ पे होता है ना m2, उसको कहोगे, उसको m1 बोलोगे, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। ठीक है बस, और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए लाजमी। अब आपने ये लिख लिया, अब m3 की वैल्यू आपको पता है क्या, m3 जो है किसके बराबर आया था 3 के। m1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 प्लस m1 m3, m1 कितना है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट एंगल ए अगर निकालूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। अब आप निकाल लें एंगल ए, आप लिख लें tan इनवर्स 0.5, कितना आ रहा है बताएं। ट्वेंटी 26.56। अच्छा अब देखो एंगल ए के बाद ना एंगल बी निकालते हैं। अब हम लिख लेते हैं फॉर एंगल बी, अगेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला टेंजेंट एंगल बी। एंगल बी के लिए क्या करोगे, देखो एंगल बी के लिए जो m1 है उसको m2 में से क्या करोगे माइनस, क्योंकि एरो किसकी तरफ जा रहा है m1, तो ये m1 माइनस m2 होगा, m2 माइनस m1 नहीं होगा। तो यहाँ लिख दोगे m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ अगर आप लिखेंगे m1 बराबर हो जाएगा किसके 1 के, m2 बराबर है -1 के। यहाँ पे आप m1 की जगह 1 और m2 की जगह -1 लिख देंगे, ये आ गया 2 और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, कैलकुलेटर में इन्फिनिटी कैसे पुट करें, सुने tan 90 डिग्री याद रखना, कैलकुलेटर पे लिखो tan 90 डिग्री, तो मैं तेरा आंसर आएगा। tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तभी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा 90 डिग्री। सही है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। सो एंगल बी विल बिकम 90 डिग्री, ये याद करना होगा, कैलकुलेटर नहीं बताएगा आपको। अब आपने अगला काम ये करना है फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए आप लिखेंगे यूजिंग, एक काम करें ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज कर लें। एंगल का सम किसके इक्वल होता है, तीनों एंगल का सम, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई आप लोगों ने, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए कितना है 26.56 और एंगल बी कितना है, बस आप इसको पुट कर दें, कितना आ रहा है 63 और 4 आ रहा है। पर आखिर में रिजल्ट लिख देना कि भाई के एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं।
ठीक है भाई, तो ये आपका